अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा 10 रुपए दे तुरतरे हैं 10 रुपए दे तुरतरे 10 रुपए दे तुरतरे की चीज है? तुरतरे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा हर मोबाइल में भी कैमरा इजीली अवेलेबल होता है और लोग बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे ज्यादा रियर और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नंबर 8, चोर दुनिया के हर मुल्क के हर इलाके में पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग कीमती चीजें जैसे जेवरात वगैरह, पैसे और कार वगैरह चोरी करते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ चोर ऐसे भी होते हैं जिनको जब कोई और चीज नहीं मिलती तो वो गटरों के ढक्कन भी चोरी करना नहीं छोड़ते। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे एक शख्स ने अपने घर की बैल्कनी से रिकॉर्ड किया था। इसमें दो चोर रोड के दरमियान में मौजूद मेन होल कवर को चुराने की कोशिश कर रहे थे। मेन होल कवर्स को भारी और ठोस मटेरियल से बनाया जाता है और ये इतने हैवी होते हैं कि इनको एक शख्स इजीली अकेला नहीं उठा सकता। पर इस चोर ने तो ये कीमती दौलत अकेले लूटने का फैसला कर लिया था। इसने गटर का कवर किसी भी तरीके से खोल लिया और इसको ऊपर उठा लिया, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से और चोरी के डर से यानी कि पकड़ा न जाओ, इसने जल्दी में पाँव उठाने की कोशिश की तो इसका पाँव स्लिप हो गया और ये उसी गटर में बहुत बुरी तरह से गिर गया। चोरी के चक्कर में इसने तो अपनी पसलियां ही तुड़वा ली। इससे ज्यादा सेटिस्फाइड कारवां और क्या हो सकता है। नंबर 7, आजकल कोरोना वायरस की वजह से मास्क पहनना कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। इवन कई ममालिक में तो मास्क ना पहनने पर भारी जुर्माना किया जाता है। वैसे तो नॉर्मल लोग सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी अब आप फनी और फेस लुक मास्क भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये मास्क बिल्कुल ह्यूमन फेस की तरह होते हैं और कुछ मास्क तो लोगों के फेस से इस तरह मैच हो जाते हैं कि इनको देखकर लगता ही नहीं है कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक शख्स इसी तरह का मास्क पहनकर एक शॉपिंग मॉल में चला गया और दौरान शॉपिंग सब ने इसको मास्क ऊपर करने के लिए कहना शुरू कर दिया। पर जब इसने अपना मास्क उतारा तो वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि जिसको ऊपर करने का वो कह रहे हैं वो एक्चुअल में उसने मास्क पहना हुआ है और वो उसके फेस से इतना ज्यादा अटैच हो चुका है कि सब उसको देखकर हैरान रह गए। नंबर 6, फार्मर्स हमारे माशरे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर के बगैर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। आप सबने गांव में लगी बहुत सी फसलें देखी होंगी, लेकिन क्या होगा अगर एक फसल को आग लग जाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे वर्ल्ड कोलोराडो में एक ड्रोन के जरिए रिकॉर्ड किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड में किसी तरह आग लग गई थी और साथ ही साथ हवा तेज होने की वजह से ये आग तेजी से फैल रही थी और इसने 30 एकड़ फसल को तबाह कर दिया और ये आग तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एक बहादुर फार्मर जिसका नाम एरिक हॉवर्ड था, इन्होंने अपना ट्रैक्टर निकाला और उस फायर के आगे जमीन को खोदना शुरू कर दिया, यानी कि हल चलाना शुरू कर दिया ताकि फायर मजीद आगे बढ़ ना सके। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इनके पास इतने बड़े एरिया में आग बुझाने का कोई और सोर्स नहीं था, लेकिन इस फार्मर के जीनियस आइडिया की वजह से न सिर्फ बाकी फसल बर्बाद होने से बच गई, बल्कि अगर ये आग को ना रोकता तो ये आग जंगल तक इजीली पहुंच सकती थी और फिर इसको काबू करना इम्पॉसिबल था। ये सीन वाकई में ही चौंका देने वाला था। नंबर 5, दोस्तों, जब भी दुनिया में किसी भी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो इसकी पहली कोशिश होती है कि वहां से वो भाग जाए। बहुत सारे क्रिमिनल्स पुलिस कस्टडी से भी भागने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई मुजरिम एस्केप अटेम्प्ट करता है तो वो छुप कर करता है ताकि इजीली भाग सके। लेकिन आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं इसमें तो इस मुजरिम ने ओवर कॉन्फिडेंस के सारी हदों को क्रॉस कर दिया। ये वीडियो मॉस्को रशिया के एक कोर्ट रूम में रिकॉर्ड की गई थी। इसमें एक वायलेंट क्रिमिनल को गिलास केज के अंदर रखा गया था। अभी इसके केस की हियरिंग नहीं हुई थी कि इस मुजरिम ने पुलिस ऑफिसर्स के सामने ही वहां से भागने की कोशिश शुरू कर दी। ऑफिसर्स इसको सख्ती से मना कर रहे थे, लेकिन इतना ढेर था कि सबके सामने ये केज के ऊपर वाले गैप से किसी भी तरह करके निकल गया। ये फोर्स सीलिंग के जरिए भागने ही वाला था कि ऑफिसर्स ने इसकी टांगे पकड़ ली। ये मुजरिम कई मिनटों तक कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने इसको मजबूती से पकड़ा रखा। कुछ देर के बाद इसको वहां से नीचे उतार लिया गया। पर जो भी हो, ये कैमरे पर रिकॉर्ड किए जाने वाला सबसे डेयरिंग एस्केप अटेम्प्ट था। नंबर 4, दुनिया में दोस्तों बहुत से ऐसे एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं जो कि किसी भी रोड पर गाड़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बंदा चाहे अपने प्रोफेशन में जितना मर्जी माहिर ही क्यों ना हो, उसे आखिर रेस्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। बगैर रेस्ट के वो अपना काम मुसलसल नहीं कर सकता। कोई भी ड्राइवर 24 घंटे मुसलसल ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर कोई ड्राइवर आराम करने के लिए ड्राइविंग के दौरान ही सो जाए, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्राइविंग के दौरान उसको नींद का ऐसा झोंका आया जिसने उसको बेबस कर दिया सोने पर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी।
इस वीडियो में एक शख्स अपनी कार चलाते हुए जा रहा था कि रोड पर जाते हुए अचानक किसकी आंख लग गई। ना कि आंख लगी बल्कि वो एक ही लम्हे में इतनी गहरी नींद में चला गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि उसकी गाड़ी कहां पर जा रही है। जैसे ही ये सोया, इसकी कार रोड से उतरकर नीचे कच्ची जमीनों की तरफ चली गई। कार को काफी ज्यादा झटके लगे, लेकिन ये ड्राइवर इतनी गहरी नींद में चला गया था कि इसे जंप के बावजूद भी जाग नहीं आई। ये कार बेकाबू होकर खुद ब खुद चल रही थी और इस दौरान इस गाड़ी ने लकड़ी के 2 पोल्स को भी हिट कर दिया। बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इन सब के बावजूद भी ये ड्राइवर नहीं उठा। लेकिन जैसे ये गाड़ी रोड की तरफ जाने वाली थी तो ड्राइवर अचानक होश में आ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़ लिया। लेकिन इस हादसे में ड्राइवर बिल्कुल सेफ रहा और उसकी कार भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई। जो भी हो, ये इंसिडेंट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। नंबर 3, दोस्तों अगर बच्चों की बात करें तो ये निहायत मासूम और क्यूट होते हैं। बच्चों को कैंडीज और जूसेस वगैरह बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है और जब इसके सामने मेडिसिन का नाम लिया जाता है तो बच्चे की हर मुमकिन कोशिश होती है कि इस कड़वी चीज को ना पिया जाए। दुनिया के तमाम बच्चे दवाई पीते वक्त बहुत ज्यादा जिद करते हैं, लेकिन इनको मेडिसिन देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो बच्चे दवाई पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन एक जापानी मदर ने बच्चों को दवाई पिलाने का एक न्यू आइडिया इन्वेंट कर दिया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें माँ ने जूस के डब्बे के अंदर सिरप लगाकर, यानी कि बच्चों की दवाई वाला सिरप लगाकर उसको पिलाना शुरू कर दिया। और बच्चे को ऐसा फील आ रहा है जैसे वो जूस पी रहा है, लेकिन वो जूस पीने के बाद दवाई का टेस्ट फील करता है कि आखिर जूस में इतनी दवाई जैसी कड़वाहट क्यों है। लेकिन फिर भी वो बच्चा मुसलसल उस जूस को पीता ही चला जा रहा है, जो कि दर हकीकत जूस नहीं बल्कि उसमें दवाई है। और जूस के डब्बे को इस तरह महारत से काटकर उसके अंदर दवाई को इस तरह महारत से फिट करना ताकि बच्चे को शक भी ना हो कि वो जूस पी रहा है या दवाई, ये सिर्फ माओं का ही काम होता है। कुछ भी करके बच्चों को उनकी खुराक खिलाकर दिखाती हैं, फिर चाहे उनके बच्चे जितने मर्जी तेज क्यों ना हो, माओं के आगे उनकी कुछ नहीं चलती। ऐसे क्यूट से फ्रॉड सिर्फ माएं ही करती हैं अपने बच्चों के साथ। नंबर 2, लावा दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। ये इतना गर्म होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पिघला कर रख देता है। लेकिन क्या हो गया अगर कोई इस खतरनाक लिक्विड को एक बाल्टी में जमा करने की कोशिश करे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें ये वर्कर्स हवाई के एक्टिव लावा को एक बाल्टी के अंदर जमा कर रही हैं। फर्स्ट क्लास में तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये लोग पागल हैं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा खतरनाक काम कर सके। लेकिन ये असल में जियोलॉजिस्ट होते हैं जो लावा के करीब जाकर इसके बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उन पर इजीली रिसर्च की जा सके। ये जियोलॉजिस्ट एक मेटल के बर्तन में ठंडा पानी भरते हैं और फिर एक खास किस्म के टूल से लावा को उठाकर इस बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। बाल्टी के अंदर मौजूद ठंडे पानी की वजह से लावा फौरन ठंडा हो जाता है। ये काम देखने में जितना ज्यादा आसान लगता है इतना होता नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करें कि लावे की सरफेस पर खड़े होकर आपने उसी को फाड़कर अंदर से लावा निकालना है। ये बात तो सुनकर ही डर लग जाता है। नंबर 1, माउंटेन क्लाइंबिंग दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। सिर्फ कोई एक्सपर्ट क्लाइंबर ही पहाड़ों पर चढ़ सकता है। नॉर्मली जब किसी पहाड़ पर चढ़ा जाता है तो रस्सियों, हुक्स और इस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह रोप की मदद से पहाड़ों पर क्लाइंब करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इस पर आपको शायद यकीन भी ना हो, लेकिन यह हकीकत है, इस पर आपको यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि कैमरामैन खुद एक माउंटेन क्लाइंबर था और दौरान क्लाइंबिंग उसने एक ऐसा सीन रिकॉर्ड किया जिसको देखकर कोई भी चौंक जाएगा। ये शख्स रस्सियों की मदद से एक पथरीले पहाड़ पर चढ़ रहा था। जब ये पहाड़ के दरमियान में पहुंचा तो उसने देखा कि एक मॉन्क बगैर किसी रस्सी और सेफ्टी के उसी पहाड़ पर ऐसे चल रहा था जैसे ये कोई एक सीधी रोड हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि मॉन्क सालों की प्रैक्टिस से फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और ये नजारा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये चट्टान ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी, लेकिन ये मॉन्क बिल्कुल रिलैक्स होकर इस पर तसल्ली से चल रहा था। ये माउंटेनियर इस मॉन्क को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। ये बेचारा रस्सियों से लटका हुआ था और दूसरी तरफ मॉन्क पहाड़ पर ऐसे जा रहा था जैसे वो एक मॉर्निंग वॉक पर आया हो। ये नजारा सच में देखने और हैरान करने के लायक था। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। साले तू माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। एक चीज भूल गया मैं दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के।